देख ले। हिस्ट्री नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। आंकड़ा तो ही गया था। सेकंड का, थर्ड का, 6 एबीसी आया था। फोर्थ का, ये आया नहीं आया? ये कितनी बार आ चुका है यार? 2x का होल स्क्वायर, 4x का रूट ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y का रूट ले सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 16z का रूट ले सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, माइनस 6xy, 6xy को ले सकते हैं 2x कितना 3y, बोलो है ना। 12yz को 12yz को ले सकते हैं 3y इंटू कितना 4z, और कितना 8zx को कह सकते हैं 2x इंटू कितना 4z। कुछ याद आया? कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कब जीरो होता है? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ए कितना है 2x, बी कितना है 3y, सी कितना है 4z। तब ये पूछा गया एक्स वाई जेड किस में होंगे, एक्स वाई जेड किस में होंगे। कभी भी दो इक्वल टू आते तो क्या करते हैं, इक्वल टू के मान लो। तो एक्स कितना आएगा के बाई 2, वाई कितना आएगा के बाई 3, जेड कितना आएगा के बाई 4। तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूं तो 2, 3 और 4 बनेगा। तो रेसिप्रोकल करने के बाद किस में बन रहा है, एपी में। तो अभी ये किस में होंगे, एचपी में। तो फोर्थ का चेन्नई आ रहा नहीं आ रहा, बन रहा है ना। पांचवे का आगरा कल देख लिया था। छठवे का आगरा आया था, अच्छा था। हाँ देखना छठवा अच्छा था। अगर मैं ध्यान दे रहा हूं पी क्यू और आर में ए एम जी एम लगाऊं, शांत। अगर मैं पी क्यू और आर में क्या लगाऊं, ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो इसको इधर भेज दो। तो कितना बनेगा P प्लस क्यू प्लस आर का कितना होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से कितना बनेगा 27 पी क्यू आर। बोलिए बता। तो कायदे से ए एम ग्रेटर देन जी एम क्या कहता है कि भाई ये चीज इससे बड़ी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है कि नहीं है? बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि P प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब इज लेसर देन 27 पी क्यू आर। कहते से होना ही चाहिए था, बट क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये चीज ट्रू है, तो भाई ये होना चाहिए, और ये क्वेश्चन में गिवन है ट्रू है। तो कुछ अपन को ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि दोनों एक साथ सही हो जाए। तो दोनों एक साथ ट्रू कब होंगे, कि जब दोनों कैसे हो जाए इक्वल। मीन्स P प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 27 पी क्यू आर। तब सोचो ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। पिछला इसने ये तो कहा कि ये चीज या तो इससे छोटी होगी या तो बराबर होगी। अगर छोटी हो जाती तो ये फॉल्स हो जाता। तो एक ही पॉसिबिलिटी वैसे कि दोनों कैसे हो जाए बराबर। मीन्स बराबर हो जाए मतलब ए एम इक्वल टू क्या हो जाए जी एम, और ए एम इक्वल टू जी एम कब होगा, जब जिनमें तुमने ए एम जी एम लगाया वो सबके सब तुम्हारे कैसे हो जाए बराबर। तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या हो जाए आर। और अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या लिखा है 3P प्लस 4Q प्लस 5R 12 है। तो सबको P रखते हैं, तो सबको P रखते तो 12P इक्वल टू कितना 12। तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और तीनों वन छाप दो तो आंसर कितना आएगा 3। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का है? चलो आगे चलें। 7th का बॉम्बे आगे था पक्का। इंडिविजुअल एम जिम लगा दो, हर ब्रैकेट में इंडिविजुअल एम जिम लगा दो, और फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8वें का, 8वें का पहले आया पक्का। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 18 है। ए स्क्वायर बी क्यूब और C4 दो ए चाहिए,
दो ए चाहिए तो क्या करोगे, a बाय 2 और a बाय 2। 3 b चाहिए तो b बाय 3 प्लस b बाय 3 प्लस b बाय 3। और 4 c चाहिए तो c बाय 4 c बाय 4 c बाय 4 4 बार। तो 4 3 7 2 9। गेट देन इक्वल टू a बाय 2 a बाय 2 b बाय 3 b बाय 3 b बाय 3 c बाय 4 c बाय 4 c बाय 4 की पावर कितना 1 बाय 9। बोलो है ना। और ये कितना था 18, तो 18 बाय 9 2, तो 2 टू द पावर 9। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 10 और 9 2 की पावर 19 और 3 का क्यूब। डेली आता है। ये आया नहीं आया, तो बन रहा है ना। नूर बेटा क्या चल रहा है बताओ, बोलो वॉक चल रहा है तो बताता हूँ तुम्हें। हाँ पढ़ना लिखना छोड़ दिए। हाँ बैक बेंचर्स, बैक बॉयज। हाँ रील्स देख रहे हो आजकल। हाँ कैसे बैक बेंचर्स दुनिया में अपनी हुकूमत जमा रहे हैं। ऐसा कर रहे हो क्या, बुलाए थे नहीं आए थे ना, क्यों पकड़ा मैंने तुम्हें बताओ। कल कहाँ थे, कहीं नहीं थे क्या, क्या बोल रहे हैं? घर पे थे। घर वालों को बताया था कल क्लास थी, तो बताया था कल क्लास थी और मैं नहीं जा रहा। हाँ कॉल किया था, अच्छा कल कोई आया नहीं था ना कॉल करने के लिए। चलो बताता हूँ। ऑटो का दिल्ली, मैं फिर से कह रहा हूँ देखो पीछे बैठे हो चुपचाप बैठे रहो, बातें मत करना ठीक है ना। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप बैठे रहो। ज़्यादा अपनी गर्दन घुमाई ही हा हा हु किया उसमें निपट जाओगे। चुपचाप आराम से बैठे रहो, कोई इशू नहीं है, बढ़िया से चल रहा है, वो जगह खाली छोड़ दो, लेटना है लेट जाओ ठीक है ना, आवाज़ मत निकालना ठीक है। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। 9 का आगरा बन गया था क्या, 10 का नहीं आ रहा था क्या, ठीक ना। x की पावर a, x की पावर b बाई 2 कहाँ गया, z की पावर b बाई 2 और क्या है z की पावर c। अब से 2 इक्वल टू की मान बोलो, तो x कितना आएगा, x कितना आएगा k की पावर 1 बाई a। z कितना आएगा, z कितना आएगा k की पावर 1 बाई c। देखा, अब देखो इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये कितना लिखा है एक्स जेड की पावर b बाई 2, एक्स जेड की पावर कितना b बाई 2 इक्वल टू कितना k। इस b बाई 2 को यहाँ ट्रांसफर करता था कितना था एक्स जेड इक्वल टू कितना k की पावर 2 बाई b, और एक्स और जेड के लिए मैं यहाँ छाप दूं, बोलो x कितना आएगा k की पावर 1 बाई a इंटू जेड कितना आएगा k की पावर 1 बाई c। तो देखो बेस दोनों का कैसा है सेम, पावर इक्वल मार दें तो 2 बाई बी इक्वल टू कितना 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। किसकी प्रॉपर्टी होती है एचपी की, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे बोल दो। तो 10th का तुम्हारा कितना आएगा चेन्नई, पक्का आ गया। आगे चले 11th का, ही नहीं है थोड़ा सा यार, एक रूट 1 नहीं दिखा क्या, ये कितनी बार तो आ चुका है यार। कोफिशिएंट अगर साइक्लिक में है तो बोला था एक रूट 1 के लिए चेक करो, एक रूट 1 है ना, तो दूसरा रूट कैसे निकालोगे, दूसरा रूट कैसे निकालोगे प्रोडक्ट रूट से, तो प्रोडक्ट रूट कितना आएगा सी टाइम्स का कितना
ए माइनस बी अपॉन कितना ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी, और इसने का रूट इक्वल है तो दूसरा रूट भी कितना आएगा 1। ये नहीं कर पाया यार, कितना था इससे, कुछ नहीं आता क्या, कुछ नहीं आता, नहीं आता किसी का नहीं है क्या, सागर आ रहा है क्या, करते यार। ए सी माइनस का बी सी इक्वल टू कितना, ए बी माइनस का कितना ए सी, तो 2ac इक्वल टू कितना b टाइम्स ऑफ a प्लस सी, बोलो, तो 2ac अपॉन a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया b, तो abc किस में आ गया hp में। चला के 12th का, 12th का आगरा आया नहीं आया, नहीं आया होगा, अच्छा था ना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस का z अपॉन कितना एक्स वाई जेड अपॉन कितना एक्स वाई जेड, ये अपना ठीक है। अब देखो तो 1 माइनस एक्स, इस x को यहां ले जाऊं तो 1 माइनस एक्स किसका बराबर होगा y प्लस जेड के, तो इस 1 माइनस एक्स को मैं कह सकता हूँ y प्लस का z, 1 माइनस वाई को मैं कह सकता हूँ x प्लस z, और 1 माइनस जेड को मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन कितना x y z। क्या तक आया, कुछ तो बोल दो। अब क्या करते थे, इसमें इंडिविजुअल एम जिम लगा दूं, दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 रूट वाई जेड, दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 रूट एक्स जेड, दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 रूट एक्स वाई। तो इन तीनों का प्रोडक्ट इन तीनों के प्रोडक्ट से बड़ा होगा, बोलो, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 8xyz, इसमें एक्स जेड को नीचे पहुंचा दूं तो कितना बन जाएगा, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 8। आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का बन रहा है ना भाई, कितना रहेगा। हम लोग को बाइनोमियल की बुकलेट मिल गई क्या, मिल गई ना, लाइव ना, चलो आगे चलें। चलो 12th का आ गया आगरा, 13 का, 13 नहीं है क्या, 13 वैसे नहीं आता, देखो 13 देखना, 13 में थोड़ा सा अगर गौर करो तो देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगले ब्रैकेट से उठाओ माइनस का 2ab(x) और तीसरे ब्रैकेट से उठाओ बी स्क्वायर। क्वेश्चन देखो, पहले ब्रैकेट से उठाओ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट से उठाओ माइनस का 2ab(x) और तीसरे ब्रैकेट से उठाओ बी स्क्वायर, कितना बनेगा बोलो, ax माइनस बी का होल स्क्वायर। आया नहीं आया, पक्का आया, देखो ये आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा, इतना है नहीं आया। अगली बार क्या करेंगे बताओ, तो पहले उठाओगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2bcx प्लस का सी स्क्वायर, ये कितना बनेगा bx माइनस सी का होल स्क्वायर, आया पक्का। और सिमिलरली कितना आएगा cx माइनस डी का होल स्क्वायर, और ऐसे कितना आएगा dx माइनस ई का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, कितना गिवन है, लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ आप क्या करेंगे, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम या तो लेस देन 0 या इक्वल टू 0 कब होगा, सोचो क्या ये लेस देन 0 हो सकता है क्या, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इसको इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। आ रहा है, उसने कहा या तो ये नेगेटिव है या तो ये 0 है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बचा पॉसिबिलिटी क्या, इसको 0 ही होना पड़ता। और चार परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब चारों 0 हो जाए, ये 0 होगा तो x कितना आएगा, कितना आएगा b बाय a, ये 0 होगा तो x कितना आएगा
ये 0 होगा तो x कितना आएगा? ABCD किस में आए? ABCD किस में आए? GP में। क्यों? तो जो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो वही है जो थर्ड और सेकंड का रेशियो है, जो फोर्थ और थर्ड का रेशियो है, तो रेशियो सेम आ गया ना। ये नहीं समझ में आता क्या? पक्का बन रहा है ना? चला आगे। चलो कहाँ पहुंच गए? 14 का बॉम्बे आगे था ना। 15 का 13 कितना आया था? 14 का बॉम्बे। 15 का हाँ नहीं आएगा। 120 और 30 ये नहीं आएगा? क्यों नहीं आ रहे थे? ये उन्होंने बताया था ना, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। पता इसमें क्या दिक्कत है? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 15। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? G प्लस 15। बोलो। एंड हार्मोनिक मीन से कितना बड़ा है? 27 बड़ा है। तो हार्मोनिक मीन प्लस 27। बोलो है ना। और जी स्क्वायर इक्वल टू क्या रिलेशन होता था? क्या होता था? A इंटू एच। तो जी को मैं क्या लिख दूं? A माइनस 15। सबको एक टर्म में लिख दें, सबको एक टर्म में लिख दूं। A तो A ही रहेगा, H क्या हो जाएगा? A माइनस का 27। ठीक है ना। A मिल जाएगा, G मिल जाएगा। अब A मिल गया और G मिल गया तो नंबर्स कैसे निकालोगे? A मिल गया तो तुम्हें बेसिकली A प्लस बी के लिए मिल जाएगी। G मिल गया तो तुम्हें बेसिकली A इंटू बी के लिए मिल जाएगी। A प्लस बी पता है और A इंटू बी पता है, तो A और B कैसे निकालते थे? बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो जिसके रूट्स क्या हो? A और B। उसका सम ऑफ रूट्स और रूट्स में पता ही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे उसके रूट्स निकाल लो। ये भाई बन रहा है नहीं बन रहा है? तो नहीं आया वो बड़ी बात नहीं है, बट उसके बाद भी अगर तुम नहीं कर रहे ना तो तुम हदमक्कार हो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक आया। आगे चलें। ट्राई कर लेना, नहीं आया तो। 16 का आया? 16 आ गया क्या? 16 पे कुछ तो बोलो, एक आध तो आया होगा यार। ये भी नहीं आया? e to the power x, b to the power y, c to the power z, d to the power u। ABCD किसमें? GP में। तो एक्स वाई जेड प्रूव करना है किसमें? HP में। चलो तो a to the power x शांत जाओ इक्वल टू कितना? b to the power y इक्वल टू c to the power z इक्वल टू d to the power u। ये मान लो। बोलो। तो क्या मानते? तो a कितना था? k की पावर 1/x। b कितना था? k की पावर 1/y। और c कितना था? k की पावर 1/z। यह था। और कुछ गड़बड़ है क्या? उसकी जरूरत नहीं है। ए बी सी जीपी में थे तो क्या लगाऊंगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। सबके लिए क्रिकेट में छाप दूं तो पी कितना था? के की पावर 1/y का होल स्क्वायर। ए कितना था? के की पावर 1/x। सी कितना था? के की पावर 1/z। तो के की पावर कितना आएगा? 2/y। के की पावर 1/x, के की पावर 1/y। तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दो। तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y किसी कंडीशन होती है HP की, तो x y और z आएगा यहाँ पे ना। x y और z तुम्हारे किस में आ जाएंगे? HP में। तो बताओ मैंने ऐसा क्या नया कर दिया इसमें? तो बोल दो।
से कितना हूँ चलाए को। चलो 17 में बताओ कोई डाउट। 17 पार्ट में किसी में दिक्कत? सेकंड में दिक्कत? चलो सेवनटीन वाले में देखना, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 टू द पावर 4 और n टू द पावर n। दिस इज लेस देन कितना? 2n प्लस 1 बाय 3 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये अपन को क्या करना है? प्रूफ करना है। वापस से क्वेश्चन में देखो हिंट दे रखा है कि तुम्हें टर्म्स कैसे मानने पड़ेंगे। ऑब्वियसली एम ग्रेटर देन जीएम लगेगा। और कुछ दिख रहा है? 2 का स्क्वायर कब आएगा? ये जीएम साइड बनेगा ये, तो जीएम साइड ऐसा बनने के लिए 2 का स्क्वायर कब आएगा? 2 का स्क्वायर कब आएगा? जब 2 2 होंगे। 3 का क्यूब कब आएगा? जब 3 3 होंगे। 4 का 4 कब आएगा? तो एक 1 ले लूं, 2 2 ले लूं, 3 3 ले लूं, 4 4 ले लूं, एंड सो ऑन करते करते n n ले लूं। तो टोटल मैंने कितने नंबर्स ले लिए? क्या टोटल मैंने कितने नंबर्स लिए हैं? 1 प्लस 2, 3 हो गए ना यहाँ तक। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस n। तो टोटल कितने नंबर्स लिए हैं? सोचो जरा, टोटल तुमने इतने नंबर्स लिए हैं। वो तो ठीक है, पहले इतना आया नहीं आया। राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का जीएम। जीएम में क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट 1 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, n n बार, n 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n into n plus 1 by 2, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्वेश्चन उठता है इसका सम कैसे निकालें? तो सम देखो, 2 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार होता तो 3 into 2 करते, 3 4 बार होता तो 3 into 4 करते, 3 3 बार है, 3 3 बार, यार नहीं आ रहा। 4 4 4 4 बार, 4 4 सा n n n n बार, n n बार कुछ आया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका समेशन हमको आता है क्या? आता है नहीं आता? n इंटू एन प्लस 1 इंटू कितना? 2n प्लस 1 बाई कितना? 6। और नीचे कितना आएगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई कितना? 2। n कटा, n प्लस 1 कटा, तो इधर कितना चाहिए? 2n प्लस 1 बाय 3। और बाकी इधर आएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। कुछ नहीं आया। वापस समझो, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, देखना सीखो। नहीं बन रहा क्या? चला के बनना है, नहीं बन रहा? चला के और बताओ। थर्ड भी नहीं आया होगा? पढ़ाया था क्या? थर्ड सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। लास्ट वाला क्वेश्चन इसीलिए था कि तुम ये वाला क्वेश्चन कर पाओ। सोचो क्या लिखा है थर्ड वाले में? समेशन ऑफ ए जे इक्वल टू कितना? 1 से लेके n। कितना दे रखा है? s। मतलब a1 a2 a3 अप टू कितना? an। तुम्हारा कितना दे रखा है? s। पूछा क्या गया है?
एस अपॉन एस माइनस का A1, एस अपॉन एस माइनस का A2 और एस अपॉन एस माइनस का AN। ये प्रूव करना है कि ये किस चीज से बड़ा होगा। कुछ याद आया? तो इसमें क्या लगाएंगे? AM ग्रेटर देन HM। याद करो क्वेश्चन क्या था लास्ट वाला, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एस था, नहीं है क्या? तो AM ग्रेटर देन HM, तो इन सब का सम बाय n, इन सब का AM ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का HM। HM में क्या होगा? n अपॉन इन सब के रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल करोगे तो s माइनस A1 अपॉन s, s माइनस का A2 अपॉन s, s माइनस का AN अपॉन s क्या आएगा? क्या करो बताओ? 1 बाय s क्या आएगा? कॉमन, s s s n बार n इंटू s माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। इसके लिए कितनी होगी? ऐसी होगी, एस एस कैंसिल होता, ठीक है ना? तो n n कहाँ गया ये? अच्छा एक n यहाँ से आता ना, ठीक है। ये क्या डिस्टिंग अपॉन n था ना, तो n स्क्वायर अपॉन कितना? n माइनस 1। अगर क्लास में उस क्वेश्चन को कराने के बाद भी अगर तुम पे वाला क्वेश्चन नहीं बना, मतलब तुम बस चीजों को रट रहे हो, मतलब मेरा मानना ऐसा है। हो सकता नहीं कर रहे हो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन कराने के बाद तो क्लिक करना चाहिए कम से कम। क्लिक नहीं कर रहा मतलब तुम दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे, बस बंद करके जो आ रहा है आने दो। डिट्टो आ गया तो कर लोगे, डिट्टो उससे मिलते जुलता आसपास भी होगा तो नहीं कर पाओगे। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मुझे लगता नहीं लगता, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही कि अगर मैं डिट्टो ऐसा करा रहा हूँ और सेम टू सेम आ गया, थोड़ा सा बस तुम्हें सोचना था कि भाई क्या लिखा है ये। अगर तुमने यही नहीं सोचा होगा तो बात ही खत्म। नहीं आ रहा क्या? इससे बोलो, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग चलाओ। चलाएगा क्या? ऐसे अगला नहीं आएगा, अगला समझ में आता है, नहीं आया होगा, नहीं आता ना? चलो, ऐसे कोई इलिस्ट्रेशन था क्या? नहीं है क्या? नहीं शायद ना। देखना ये काफी अच्छा था, ये नहीं क्लिक करता, इसको हटा तो क्या इधर। देखना अगले में 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, ये क्लिकेबल नहीं है, ध्यान देना। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी। मुझे क्या चाहिए? 7 टाइप का चाहिए। देखो 7 टाइप के कुछ चाहिए। डी नहीं है क्या? डी नहीं है। तो देखो मैं डायरेक्टली इसमें एम जब लगाऊंगा तो 3 ही टर्म आएंगे, 7 तो आने से रहा। इसको खोल दूं, मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान देना, एक टर्म 1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? एक टर्म ए इंटू वन ए बनेगा, तो सिमेट्रिकली बी और सी बनेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ए बना तो सिमेट्रिक है बी और सी, तो बी और सी बनेगा। एक ए इंटू बी इंटू वन, तो एक ए बी बनेगा, तो एक बी सी और एक सी ए बी बनेगा, और एक ए बी सी बनेगा। तो कितने टर्म आ गए? 8 आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बट अपन को क्या चाहिए? 7। तो क्या करूं? क्या बात बता दूं? इन 7 में एम जिम लगाऊं, दिस बाय 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट कर दो। देखो ए कितने हो रहा है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 7 याद रहा, ठीक है। अब गौर करना, लेकिन हमें तो कुछ और प्रूव करना है। ये चीज तो वो नहीं बनेगी क्या? ये बनेगा?
लेकिन समझो, अगर ये चीज ही इससे बड़ी है तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो ये और बड़ा बनेगा। सोचने की कोशिश करो। ये अपने प्रूव किया, लेकिन अपन को प्रूव करना है 1 + a इंटू 1 + b इंटू 1 + c टू द पावर 7। बट ये तो अभी 1 + a 1 + b 1 + c नहीं बनेगा ना, यहाँ पे 1 की कमी है। तो ये चीज अगर इससे बड़ी है तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 दे भी दूंगा तो ये और बड़ा बन जाएगा। ये भी तो ट्रू है। और अब ये वापस से क्या बन जाएगा, 1 + a 1 + b 1 + c। ये नहीं आया होगा। और उधर से 7 पावर इधर खींच दो तो a की पावर 4 b की पावर 4 और c की पावर 4। नहीं आया ना, आना कुछ तो बोल दो। ठीक है, अगला तो बहुत ही गंदा है, नहीं आया होगा। ये आया। ठीक है, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, ये इसी तरीके से होते हैं, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अगर ये पता है तो बनेगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें याद नहीं भी रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि एज इट इज यही कहीं और आ जाए बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा है ना? बट ट्राई तो करना बनता है, एक बार ट्राई तो करो, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। ठीक है, चला आगे। चलो 19 काफी गंदा है, बना किसी पे। हाँ, बट वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं बन रहा होगा, उससे एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बना। ठीक है, देख लो, चलो BC प्लस AC प्लस AB अपॉन A प्लस B प्लस C की पावर कितना, A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है यहाँ पे। ये BC की पावर A होगा, अगला CA की पावर B होगा, और फिर AB की पावर C होगा। ये साइक्लिक होगा ना, उन्होंने गलत दे रखा है, थोड़ा सही कर लेना इसको। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखना, चलो तो ये खुद हिंट दे रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, A B और C। तो अगर मैं B ले लूं, B B B A टाइम्स B B B कितनी बार, A बार। ठीक है ना, C टाइम्स लेता हूं, चलो B B B C टाइम्स। फिर लेता हूं C C C A टाइम्स, और फिर लेता हूं A A A B टाइम्स। ठीक है, तो नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे, A प्लस B प्लस C। और ये चीज किससे बड़ा होगा, B B B C बार, C C C A बार एंड A A A B बार। और इसकी पावर कितना, 1 अपॉन A प्लस B प्लस C। अब लेफ्ट साइड को क्या ले सकते हो, लेफ्ट साइड को क्या ले सकते हो, B B B C बार, तो B इंटू C, C C C A बार C इंटू A, A A A B बार A इंटू B। बोलो यार, तो क्या ये प्रूफ हो गया जो मैं करना था? नहीं प्रूफ हुआ, क्योंकि सर ना अभी हमारे पास सिर्फ B की पावर C आया, B की पावर सिर्फ C आया, B का C आ गया, C की पावर A भी आ गया, और A की पावर B भी आ गया। बट अभी भी B की पावर A, C की पावर B और A की पावर C मिसिंग है। वो कहां से लाऊं? तो क्यों ना मैं दोबारा सेम चीज लगा दूं। देखो B की पावर C आ चुका है ना, B की पावर A मिसिंग है, तो समय ये हमने पहली इनइक्वालिटी बनाई। अब मैं बना दूसरी इनइक्वालिटी जिसमें B B B कितनी बची है, A बार, तो B B B A बार,
और क्या बचा, सी टू द पावर बी, तो सी 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 बी बार, और क्या चाहिए, ए टू द पावर सी, तो ए सी बार। अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू बी 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 ए बार, सी 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 बी बार, ए सी बार। और ये कितना देगा, वापस से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अब सर ना इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सेम ही लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन कितना, ए प्लस बी प्लस सी। चलो इसका कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर, और उधर मल्टीप्लाई करते तो बी की पावर ए भी आ गया, सी भी आ गया, तो बी की पावर ए प्लस सी, ए की पावर बी प्लस सी, सी की पावर ए प्लस बी, बोलो है ना। और पावर कितना, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूव करना था। देखो ये टूट के यहाँ जाएगा तो अंडर रूट आएगा, ये अंडर रूट वहां से आएगा ना, मुश्किल था। तो बताया हमने क्या करा, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी बनाई, दोनों को क्या कर दिया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया हो तो चलेगा, ठीक है ना। समझ में आया ना मैंने क्या किया। चलो बाकी दोनों आ गए, बाकी दोनों क्लास के थे, बन गए थे, आगे पीछे की सारी एक्सरसाइज कर लो, कब तक करोगे, कल तक कर लोगे, O1 O2 O3 O4 जितने भी हैं, GM तक सारे कर लो, चलो कम से कम इतना तो कर ही लो, ठीक है। परसों तक कर लो, परसों एक भी करते हैं डिस्कस, है ना। GM तक सारी एक्सरसाइज, JM कर लोगे ना, कर लोगे ना भाई, करो यार, है ना। चलो ठीक है, कौन से ऑब्जेक्टिव लेवल भी है क्या, दोनों हैं क्या, ऑब्जेक्टिव लेवल भी हैं, पहले O1 O2 वाले कर लो, O1 O2 S1 S2 भी है क्या, और फिर GM कर लो, GM तक निपटा लो, काफी इसमें कुछ कुछ अच्छे लॉजिक और मिल जाएंगे तुम्हें, नहीं मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। लो किसका था, क्या क्या हो गया, चलो ठीक है, नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, नया मौका, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया होगा कि भाई ऐसे कर लेता हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, सब कर लूँगा, शायद समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़े दिन और रुको, फिर शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर मेरी बात माननी है एक बार तो बस इतना कर लो, लेक्चर अच्छे से देखो, लेक्चर अच्छे से सुनो, लेक्चर अच्छे से देखो, लेक्चर अच्छे से सुनो, उसमें जो भी डाउट आए पूछो, फिर जो होमवर्क मिला उसको टाइमली करो, होमवर्क में जो डाउट्स आए जब डिस्कशन हो उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें सुनो, और जो क्वेश्चन नहीं आए उनको दोबारा रिट्राई करो।
बस ये एक बार करके देख लो, तुमने अपनी करके देख ली होगी, अब मेरी सुन लो। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, थ्योरी मैटर नहीं करती। थ्योरी तुम यूट्यूब पे जाओगे तो हजार बहुत ही तगड़े तगड़े टीचर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, सबकी सुन लोगे। उससे अगर होना होता तो पूरा देश आज आईआईटी निकाल लेता, ठीक है ना। समझो, वो नहीं है। वो मुश्किल से बस 10 या 20% फैक्टर लाता है, बस 10 या 20%, बाकी 80% लाता है ये ये ये, जो कि तुम नहीं करते, ठीक है ना। हो गया, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो सिर्फ 10% इफेक्ट लाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ तुम्हें डिफरेंस क्रिएट करना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अभी भी तुम्हें अंधकार में जीना है तो जीते रहो, कभी ना कभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब तक हो सकता है कुछ हो पाए, उम्मीद करो, ठीक है। हटा दो इसको। चलो, कहा तक हो गया तब ना, फैक्टोरियल हो गया था, फैक्टोरियल के लॉजिक्स आगे थे। बात कम करो। चलो, अगला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, और एक और चीज, इसमें पुराना कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। दिमाग में ये छोड़ दो कि भाई मुझे पुराना नहीं आता तो मेरे पे ये नहीं बनेगा। ये सिंपली एक बहाना है जो तुम अपने आप को दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को दोगे, मेरे को दोगे, बट मुझे मत देना, मुझे पता है। इसका कुछ भी यूज़ पुराने का नहीं होगा इसमें, सिर्फ जीपी के सम का होगा। तो मेरे हिसाब से जीपी का सम तो रट ही सकते हो, बस उतना यूज़ होगा। बस एजीपी के सम का होगा उतना तुम रट ही सकते हो, उसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं है इसका इसमें, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल देना कि भाई पुराना नहीं आता तो भाई ये नहीं बनेगा, ठीक है। तुम लोग का बहाने मारने में एक्सपर्ट हो फिर। चलो, बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कम करो, सबसे पहले हम देखते हैं एनसीआर। पूरा चैप्टर इससे भरा हुआ होगा। एनसीआर होता है शांत n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। सीधा एनसीआर का फॉर्मूला होता है, ये रटना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो जो ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, और नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तुम्हें जल्दी निकालना आने चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में तुम्हें हो सकता है 4 4 5 5 एनसीआर सॉल्व करने पड़े। तो ऊपर कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को सोचो क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल से ये काटते तो सोचो 5 इंटू 4 बचता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 टू 1 3 फैक्टोरियल होता है। नीचे कितना है, 2, तो ये करता तो कितना होता, 10। पक्का है। और देखो NC2 कितना था बताओ, और बोला करो, बोलोगे ना तो 6 याद रहते हैं, माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 से n काटोगे तो समय n माइनस 2 के बाद क्या आएगा, n माइनस 1, फिर क्या आता है n। तो n माइनस 2 से काटोगे तो 2 टर्म बचे, कौन कौन से, एक n माइनस 2, सो n माइनस 1, और एक n। तो कहता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। NC3 क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कितना दूर है,
n माइनस थ्री के बाद क्या था, n माइनस टू, फिर n माइनस वन, फिर n। तो इसको इससे काटोगे तो इसमें हमारा 3 टर्म बचेंगे, n, n माइनस वन, n माइनस टू, है ना, और अपॉन में कितना आएगा, 3 फैक्टर। कुछ पैटर्न दिख रहा है? नीचे अगर 2 है, और करना, नीचे अगर 2 है तो ऊपर n से स्टार्ट करो और 2 टर्म बचा लो, n n माइनस वन, नीचे 2 फैक्टर, यहाँ नीचे अगर 3 है तो ऊपर n से स्टार्ट करो और 3 बचा लो, n n माइनस वन, n माइनस टू, नीचे 3 फैक्टर। थोड़ा जल्दी करने के लिए, अगर देखो ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा फॉर्मूला लिखो, आ जाएगा। बस मैं कह रहा हूँ जल्दी करने के लिए। जैसे अगर मान लो 5c2 होता, जैसे अपन ने 5c2 निकाला, तो नीचे कितने हैं, 2, ऊपर किससे स्टार्ट करोगे, 5 से, ऊपर 2 बचा लो, नीचे 2 फैक्टर, तो कितना आता, 10। मन में करो 62, मन में 62, पंद्रह, नीचे 2 है तो ऊपर 2 बचाओ, 6 इंटू 5/2, तो 2 से 6 कटता 3, 3 और 5, 15, आना 7c2, नीचे 2 है तो ऊपर कितने बचेंगे, 2, 7, 6/2, 2 से 6 कटा 3, 7 3 21, 12c2, 12 11/2, 12/2 6, 11 6 66, 12 पक्का। चलो मान लो था 63, नीचे कितने हैं, 3, तो ऊपर कितने बचेंगे, ऊपर कितने बचेंगे, 3, 6 5 4/3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 6 से 6 गया, 5 और 4 20, नहीं आ रहा। मतलब मैं ऐसे करूंगा इसलिए बता रहा हूं, अगर देखो तुम्हें नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से 1 सेकंड लग जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल कटता तो 6 5 और 4 आता, 6 6 कटता तो 5 और 4 कितना आता, 20। तो अगर ये नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना है, ये कर लेना है, ठीक है ना। बट ये आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो बताओ 8c3 बताओ मन में, कितने टर्म बचेंगे, 3, 8 7 6/6, 3 फैक्टोरियल बचता है ना, 6 6 कटा, 8 और 7 56, नहीं बन रहा क्या, शांत, 10c3, तो 10 9 8 3 फैक्टोरियल मतलब कितना, 6 3 2 4 120, है ना। मान लो 15c4 होता, 15c4, ऊपर के 10 थे 4, तो 15 14 13 12, नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, 24 12 गया, 2 कितना 7, 13 7 91, 91 इंटू 15, थोड़ा जल्दी करने का, यहाँ तक आया, ठीक है। और देखो शांत, और देखा, NC0 कितना था, एन फेटल, n-0 एन फेटल, और जीरो फेटल, जीरो फेटल कितना होता है 1, तो एन फेटल से एन फेटल कटा तो कितना आया 1, मतलब किसी का भी C0 करोगे तो कितना आएगा 1, तो चाहे 15C0 हो, चाहे 100C0 हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा कितना आना है 1, ठीक है ना। तो लिखते हैं NCN,
n फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस 0 फैक्टोरियल, और कितना n फैक्टोरियल। तो ये भी कितना आ गया 1। मतलब NCN भी हमेशा कितना आना है 1 ही आना है। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मैं 5C5 लिखूं या 6C6 लिखूं या 10C10 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी। कुछ बन रहा नहीं बन रहा। और जो बहुत ही कॉमनली यूज होंगे NC1 n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बता रहा है। n फैक्टोरियल अपन n माइनस 1 फैक्टोरियल कटेगा तो कितना आएगा n। सीधी सी बात है, नीचे एक है तो ऊपर एक टर्म बचेगा n रहेगा। एंड सिमिलरली NC n minus 1 n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस 1 फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये भी तुम्हारा कितना होगा n ही होगा। तो बताया ठीक है। मतलब NC0 हमेशा 1 होता है, NCN हमेशा 1 होता है, NC1 हमेशा n और NCn माइनस 1 भी हमेशा n। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ हो तो अपन ऐसे कर लेंगे। ठीक है। और एक और बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। इसको प्रूफ कैसे करें। NCR क्या लिखो बताओ। n फैक्टोरियल दिस माइनस दिस n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। NCn माइनस r कितना लिखो n फैक्टोरियल दिस माइनस दिस r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। सेम बना। सीधा जो फॉर्मूला था उसको ऐसे खोल दिया तो दोनों सेम बन गए। समझ नहीं आ रहा बट ये समझना कितनी सही चीज है। देखो तो अगर मैं r0 रख दूं, अगर मैं r क्या रख दूं 0, तो जरा सोचो क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड NC0, राइट हैंड साइड r0 रखता NCn, दोनों सेम आएंगे। सही बात है, दोनों ही कितना आते हैं 1। इसमें आया कुछ। अगर मैं दोनों जगह R1 रख दूं तो कितना आएगा NC1 इक्वल टू NCn माइनस 1। और सही बात है, अपने देखा ये भी n आता है, ये भी कितना आता है n ही आता है। मतलब r तुम कुछ भी रखो और इसमें से r को माइनस कर दो तो दोनों तुम्हारे कैसे आएंगे सेम आएंगे। मतलब r को तुम सीधा दिस माइनस दिस से रिप्लेस कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। कुछ तो बोल दो। तो सोचो अगर मुझे 15C13 निकालने को बोला जाए तो क्या मैं 15C2 निकाल दूं। अगर मैं सिर्फ बोला जाए कि भाई 15C13 की वैल्यू निकालो तो क्या मैं 15C2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दो दिस माइनस दिस से तो सेम आएगा। और 15C2 निकालना अपन का आता है। नीचे कितने हैं 2, तो ऊपर कितने टर्म बचेंगे 2। कौन कौन से 15 और 14 बाय 2, 14 से कटा 7, 15 और 7, 15 और 7 105 है ना। अगर तुमसे बोला जाए 16C13 निकालो तो क्या करोगे। क्या निकालोगे 16C दिस माइनस दिस 3 निकालोगे। और 16C3 कैसे निकालेंगे।
नीचे कितने हैं 3, तो ऊपर कितना बचेंगे 3, तो 16 15 14, नीचे 6, नीचे 6 बचेगा, ये कटेगा 7, ये कटेगा 5, तो 35 इंटू 16, 80 इंटू 16 560, 80 इंटू 7 ना। बहुत बनना है, नहीं बन रहा। आगे चले, छापो छापो, हाँ छापा छापा। चढ़ा हटा दो। चला के चल, आगे देखते हैं। मान लो करो था, प्रूफ दैट 2NCN, प्रूफ दैट 2NCN is equal to 1357 up to 2n minus 1 का प्रोडक्ट इंटू 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मान लिया था कि 2NCN को अपन को ये प्रूव करना है, अपन को ये प्रूव करना है। अपन को देखो एक चीज आती है, क्या आता है, इसको एक्सपांड करना आता है। क्या लिखो बताओ, 2NCN को क्या लिखा बताओ, 2n फैक्टोरियल दिस माइनस दिस अपॉन दिस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये बनता। अब अपन को ये बनाना है ना, तो 2n फैक्टोरियल को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, 2n तक। 2n का फैक्टोरियल है ना, तो 2n तक जाएगा। देखो एक n फैक्टोरियल तो दिख ही रहा है, एक n फैक्टोरियल मुझे कहीं से भी निपटाना है। अब इसको देखो और इसको देखो, तो समझ में आ रहा है इसके कौन से टर्म है ये ऑड वाले, तो इसके ऑड वालों को साइड में कर दूं, इसके ऑड वालों को साइड में कर दूं, ये तो बच नहीं है। बचे कौन से, इवन वाले, इवन वाले अलग साइड में कर दूं। अब जब भी इवन वाले आते हैं तो अपन कुछ कर सकते हैं, इन सब इवन वालों के साथ कुछ कर सकते हैं, इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां से एक 2 कॉमन, यहां से एक 2 कॉमन, यहां से एक 2 कॉमन, यहां से एक 2 कॉमन। कितने 2 कॉमन आएंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, n जा n टर्म्स है, तो कितने 2 कॉमन आएंगे n। यहां से 2 तुमने 2 अगर खींच लिया तो कितना बचेगा 1, यहां से तुमने 2 खींच दिया 2 3 4, यहां से कितना n, कुछ दिखा
ये एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल कट जाएगा, ये प्रूव करना था। मैं हिंट क्वेश्चन से मिला कि ऑड वाले अलग रखे थे तो ऑड वालों को अलग कर दिया, इवन वालों को अलग कर दिया। जितने भी इवन वाले टर्म्स थे सब में से एक 2 खींच लिया तो n2 बाहर आते, बाकी जो बचा वो कट गया। हाँ ना कुछ तो बोल दो पूरा, पहले स्टेप नहीं आया। 2n क्या था, 2n फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस n फैक्टोरियल अपॉन दिस n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट। तो 1 से लेके 2n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबका प्रोडक्ट। तो 1 2 3 4 5 अप टू कितना 2n तक आया। अब क्वेश्चन में ये ऑड वाले थे तो मैंने क्या करा, इसके ऑड वाले अलग कर दिए, इसके जो इवन वाले थे उनको अलग लिख दिए। कर सकता हूं ऐसा। अब ये जितने भी इवन वाले थे इससे मैं एक 2 खींच सकता हूं, इससे एक 2 खींचोगे तो कितना बचेगा 2, 6 में से 2 बाहर खींचोगे तो कितना बचेगा 3, 8 में से 2 खींचोगे तो कितना बचेगा 4, 2n में से 2 खींचोगे तो बचेगा कितना n। तो 2 2 2 खींचोगे तो कितने 2 बाहर खींचेंगे n। यहाँ कितना बचेगा 1 2 3 4 अप टू n तक, ये भी n फैक्टोरियल, नीचे एक n फैक्टोरियल कट जाएगा। नहीं है ना क्या, तो बन रहा नहीं बन रहा, क्या हुआ, कौन था, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ कि मैं खड़ा करूं। किसने बोला था, किसने बोला था, किसने बोला था, खड़े हो जाओ बेटा, क्यों नहीं देख रहे, देख तो लो, तुमने बोला था। चलो अब क्वेश्चन आ गया, कैसे पता करा जाए किसने बोला था। उन 8 को भगा दूंगा, जल्दी एक पे वोट कर दो किसने बोला था। अभी नहीं, अभी मानते नहीं बोला था, देखो सब लोग तुम्हें कह रहे हैं। हाँ किसने, पीछे से किसने बोला था, अच्छा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था ना तो पता था। चलो छोड़ो, अभी टाइम वेस्ट करते हैं, यहाँ तक आया। आगे चलें, बात कम करो और दिखा, बस बात नहीं, यहाँ तक आया। तो अगले ना, इफ ncx इक्वल टू ncy, अगर ncx की वैल्यू अगर ncy के बराबर है तो x और y में हम क्या क्या कंडीशंस बना सकते हैं। तो जो अगर ncx और ncy बराबर है तो हम कह सकते हैं दैट x इज आइदर इक्वल टू y, या समझना इसी ncx को मैं nc दिस माइनस दिस भी लिख सकता हूं, और अगर इन दोनों को बराबर करना है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो n माइनस एक्स इक्वल टू कितना y, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू कितना n। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ncx ncy के बराबर है या तो x और y बराबर होंगे, या x और y का जो सम होगा किस बराबर होगा, n के बराबर होगा।
जैसे कि मान लो होता 15c 2r इक्वल टू 15c, ठीक है, 2r प्लस 3 कर लो, 15c 2r प्लस 3 इक्वल टू 15c 3r प्लस 2। मुझे पता करना है कि ये दोनों बराबर कब होंगे। 15c 2r प्लस 3 इक्वल टू 15c 3r प्लस 2। वापस से देखना, ये अगर ऊपर नीचे कैसे, ये दोनों जगह कैसे हैं, सेम। तो 15c x इक्वल टू 15c y बराबर होने के लिए या तो इधर 2r प्लस 3 बिकम्स इक्वल टू 3r प्लस 2, यहां सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू कितना आएगा 1, या दूसरा किस कहेगा आइदर x इज इक्वल टू कितना y और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना n। तो आइदर 2r प्लस 3 प्लस 3r प्लस 2 इक्वल टू कितना 15, तो 5r इक्वल टू कितना 10 और r इक्वल टू कितना 2। तो इन दोनों को बराबर होने के लिए या तो r कितना हो जाए 1 हो जाए, या तो r कितना हो जाए 2 हो जाए। मुझे कहो, ये मैंने कहा कि अगर NCX NCY के बराबर है तो या तो दोनों बराबर हो जाए, अगर दोनों का लोअर सफिक्स सेम हो गया तो बराबर हो ही जाएंगे ना। या मैंने इस NCX को लिख दिया था NCN माइनस एक्स, लिख सकता हूँ NCR को NCN माइनस आर, या ये दोनों बराबर हो जाए तो इससे ही आ गया, या तो x और y बराबर हो जाए या तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाए। यहां भी मैंने वही लगा दिया, या तो ये दोनों बराबर हो जाए या तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाए। कुछ तो बोल दो। चलो चलो बेटा, तो भी चले को। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कोई भी एनसीआर डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। एनसीआर को डिफाइंड होने के लिए, एनसीआर को डिफाइंड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस कंपलसरी हैं। सोचो एन और आर इंटीजर्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। और ऐसा कहा जाए एन शुड बी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर, r should be greater than equal to 0, n should be greater than 0, n should be integer, r should be greater than equal to 0 and r should be integer, and n should be greater than equal to कितना r। तीसरी कंडीशन क्यों, तीसरी कंडीशन क्यों, क्योंकि एनसीआर क्या बनता है फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना आर फैक्टोरियल। और याद करो फैक्टोरियल हम लोगों ने सिर्फ 0 से लेके n तक सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइन किया है। अगर n सोचो r से छोटा हो जाता तो ये चीज कैसी बन जाती है, नेगेटिव। अगर n r से छोटा हो जाता तो ये नेगेटिव बन जाता ना, तो नेगेटिव का फैक्टोरियल तो डिफाइंड होता नहीं है, समझ के ना। सिंपल सी बात है, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये बराबर हो जाए, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए, तभी जाके एनसीआर डिफाइंड होगा। कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, इस पे देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 20 माइनस का 2x सी x प्लस 5 प्लस x सी 5 इज डिफाइंड। x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए
ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा? जब सोचो ये टर्म भी डिफाइंड हो और ये टर्म भी डिफाइंड हो। सोचो ये टर्म कब डिफाइंड होगा? जब ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। ये सिंपल है। ये टर्म बताओ कब डिफाइंड होगा? नीचे क्या है? 5 है, तो ऊपर क्या हो? 5 या 5 से बड़ा हो। तो सर ये टर्म कब डिफाइंड है? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 हो सकता है, लेकिन x क्या होना चाहिए? इंटीजर। सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा। 5, 6, 7, 8 सिर्फ इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होगा। तो चाहे 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 100 रख दो, 1000 रख दो, सब में डिफाइंड है ना? इस पे आते हैं, ये कब डिफाइंड होगा? तो सबसे पहले n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 20 माइनस का 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2x शुड बी लेस देन कितना? 20। तो x शुड बी कितना? लेस देन 10। पहली कंडीशन। दूसरा, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? माइनस का 5। ठीक है भाई। और तीसरी कंडीशन कौन सी? n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो तीसरी कंडीशन n 20 माइनस का 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? r x प्लस का 5। यहां से कितना? 3x। यहां से कितना? 15। तो यहां से कितना आ गया? x लेस देन इक्वल टू कितना? 5। सही ना? 3x और यहां से कितना? 15। हाँ। और इस टर्म को डिफाइन करने के लिए तीनों को क्या ले? यूनियन कंडीशन। तीनों चीजें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। इसने कहा 10 से छोटा, इसने कहा 5 से छोटा, तो ओवरऑल 5 से छोटा और -5 से बड़ा। तो ये टर्म सिर्फ अगर इस टर्म के बारे में अगर बात करा जाए तो ये टर्म डिफाइन कब होगा? -5 से 5 के बीच में। ये समझ रहा है? -5 से 5 के बीच में। पिछला मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? पिछला इस बार मैंने -5 से 5 क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि -5 से क्लोज ब्रैकेट में -5 से 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स आते हैं, बट हमें तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए ना। पिछला -5 से 5 क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि x इंटीजर है ना। लेकिन पूरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूरा क्वेश्चन कब डिफाइंड होगा? जब ये भी डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड हो। ये डिफाइंड था इनके लिए, ये डिफाइंड था 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दोनों एक साथ डिफाइंड कब होते? सिर्फ एक ही आया। देखो ये 5 से बड़ा है और ये मैक्सिमम 5 ही किया, तो देखो 5 पे डिफाइंड हो पाएगा बस। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइन कर पाया, ओनली फॉर 5। सिर्फ यही आंसर आएगा। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा? चला के सुना रहे ना? चला के और देखें। NC4 इक्वल टू 210 फाइंड है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर NC4 210 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? क्या करो तो सीधा फॉर्मूला चिपका दें। NC4 क्या लिखूं बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, n माइनस का 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 4 फैक्टोरियल। -4 से ये काटोगे तो कितने टर्म बचेंगे? n-4 क्या? n-3, n-2, n-1 और n। तो
तो कितने टर्म बचेंगे? 4। n-1 n-2 और n-3 बाई कितना? 24 है ना। अब यहां से मेरे को n निकालना है। अपने इसको सॉल्व करना जानते हैं? क्या इस बाइक्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना जानते हैं? वैसे शायद याद हो तो जानते हैं। n और n-3, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? n² माइनस का 3n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना बनेगा? n² माइनस का 3n प्लस का कितना? 2, और यहाँ कितना बनेगा? 210 इंटू कितना? 24, और n² माइनस 3n को क्या मानते? t, तो t इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 210 इंटू कितना? 24। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आगे नहीं जा रहा। ये तरीका है, याद है ना? इन दोनों का सम -3 है, इन दोनों का सम भी -3 है, याद है? लेकिन अपने पास एक और बेहतर तरीका है। ये समझना जो 4 नंबर्स हैं ये जुगाड़ वाले हैं। These are सोचो 4 consecutive integers। तो 4 consecutive integers का प्रोडक्ट 210 इंटू 24 आना है, बोलो है ना? अभी तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, इस 210 को मैं अलग अलग कर लूं। 210 7 इंटू 3 इंटू 10, 7 इंटू 3 इंटू 10, और 24 कितना होता है? 8 इंटू 3। तो ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो क्यों ना इसको भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक कर दूं? देख रहे हैं क्या? 7 8 9 10 चला। यहां पर ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे, तो हमने इसको भी क्या करा? 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के फैक्टर्स में तोड़ लिया। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन था? n। यहां पर सबसे बड़ा यही तो था। यहां सबसे बड़ा कौन है? 10। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना? 10। अब सोचो अगर ये 5 भी होते तो भी अपन कर लेते, पर 5 में सोचो इस तरीके से नहीं कर पाते। 5 में किस तरीके से कर पाते क्या? ये तो सिर्फ बाइक्वाड्रेटिक के लिए ट्रू है ना? हाँ ना, कुछ तो बोल तो रहे। यहाँ तक आया थोड़ा बहुत। चलो आगे चलें। चलो अगली प्रॉपर्टी देखना। NCR -1 प्लस NCR इक्वल टू n+1 CR। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इससे मिलेंगे। NCR -1 प्लस NCR इक्वल टू n+1 CR। देखना इसको याद कैसे रखना है, समझ लो, मैं यही बोलूंगा बार बार। ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। और इनमें होना चाहिए एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। और होगा क्या? यहां पर ये जो दोनों सेम थे इससे एक ज्यादा हो जाएगा, और इन दोनों में से जो बड़ा वाला है, जो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो यहां आ जाएगा। मतलब मैं बार बार ये बोलूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे 15C3 है और 15C4 है, तो ये प्रॉपर्टी लगने के लिए यहां दोनों जगह कैसे होना चाहिए? सेम।
और इनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो इससे एक बड़ा कितना आएगा 16, और इनमें से बड़ा वाला आ रहा है नहीं आ रहा। 18C9 प्लस 18C8, तो कितना लिखूं? तो 18 और 18 सेम, एक आगे पीछे, तो कितना आएगा 19C, इनमें से बड़ा वाला 9। बन रहा नहीं बन रहा? पक्का? चलो अगला तो 16C5 और 16C10। मेरी प्रॉपर्टी लगेगी भी कि नहीं लगेगी? लगने के लिए भाई इनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए ना। एक का डिफरेंस है क्या? तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? NCR इक्वल टू NC N माइनस आर, NCR इक्वल टू NC N माइनस आर। तो 16C10 को मैं 16C6 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? अब लगा सकते हैं, एक का डिफरेंस है, तो 17C6। पूरा? हाँ, ऊपर ही तो पूरा है। अरे यार ये कोई वो थोड़ी यार, इसमें क्या नहीं आया? बेसिक चीज मत पूछा करो, ये दोनों सेम है, इनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो इससे एक ज्यादा और इनमें से बड़ा वाला। NCR कितना होता है? NC N माइनस आर। तो 16C10 को मैं 16C6 लिख सकता हूँ। इसको अगर इन दोनों के डिफरेंस से रिप्लेस कर दो तो दोनों सेम आते हैं, उससे पहले लिखवाया था। और अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है? एक का। चला के बात नहीं, पढ़ा तूने इसको? शांत। और देखना, देखो बात नहीं करो, और देखो सिंप्लीफाई। 15C5, शांत जाओ, ट्वाइस ऑफ 15C6 प्लस 15C7, सिंप्लीफाई। 15C5 प्लस ट्वाइस ऑफ 15C6 प्लस 15C7। तो देखो अगर एक का डिफरेंस दिखे तो समझ जाना प्रॉपर्टी तो लगनी लगनी है। अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए किस में लगाएं? पहले और लास्ट में प्रॉपर्टी लगाते हैं, लगा दोगे? एक का डिफरेंस होना चाहिए ना रे। तो सोचो एक 15C5 से कंबाइन होने के लिए एक 15C6 ले लूं, दो 15C6 थे ना, और एक जो 15C6 बचा, सोचो दो 15C6 थे, और उसको मैं 15C7 के साथ भेज दूं। दो 15C6 थे ना, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, कैसे प्रॉपर्टी लगेगी? 15 15 एक आगे पीछे, तो कितना आएगा 16C6, इनमें से बड़ा वाला, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी 16C, इनमें से बड़ा वाला, क्या इसमें प्रॉपर्टी लगेगी 17C7। कुछ नहीं आ रहा ना? और देखें,
का प्रयोग है। हाँ ठीक है। चलो मान लो हमें सिंप्लीफाई करना होता, एनसीआर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एनसीआर प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ एनसीआर प्लस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एनसीआर प्लस 3 प्लस एनसीआर प्लस 4। तो देखो आर है, आर प्लस 1 है, आर प्लस 2 है, प्रॉपर्टी लग सकती है। क्वेश्चन उठता है कैसे। इससे कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, और ये एक है तो एक इसको दे दूं, तो एक एनसीआर और एक एनसीआर प्लस 1, कितने बचेंगे, 3। तो 3 एनसीआर प्लस 1 बच गए। तो 3 एनसीआर प्लस 1 से कंबाइन होने के लिए 3 एनसीआर प्लस 2 दे दूं, 3 एनसीआर प्लस 2 दे दूं, कितने एनसीआर प्लस 2 बच गए, बचे जो 3 एनसीआर प्लस 2 है उनसे कंबाइन होने के लिए ये 4 थे, 3 इसको दे दूं, 3 एनसीआर प्लस 3 दे दिए, तो 3 इसको दे दिए, तो बचे कितने, एक बचा, एक एनसीआर प्लस 3 से एक एनसीआर प्लस 4 दे दे। कुछ जला नहीं जला, अब बताओ ये दोनों कंबाइन हो क्या बनाएंगे, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, एन प्लस 1 सी आर प्लस 2 आया, इन दोनों में 3 कॉमन ले ले, एन प्लस 1 सी आर प्लस 3 और ये दो सी आर प्लस 4 दिखाया। अब क्या, सेम चीज, एक उसको दे दूं, अब डायरेक्टली लिख दूं, तो एक एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 और एक एन प्लस 1 सी आर प्लस 2, क्या लिखो बताओ, एन प्लस 2 सी आर प्लस 2, डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक इसको दे दिया, कितने बचे, 2, तो 2 इससे उठा लो, तो दोनों का 2 क्या था कॉमन, एन प्लस 1 सी आर प्लस 2 और एन प्लस 1 सी आर प्लस 3, क्या बनेगा, एन प्लस 2 सी, इनमें से बड़ा वाला आर प्लस 3, 2 इसको दे दिए थे, एक बचा, वो इसके साथ कंबाइन होता, कितना होता, एन प्लस 2 सी आर प्लस 4, इसका एक इसको देते, कितना होता, एन प्लस 3, एन प्लस 3 सी, इनमें से बड़ा वाला आर प्लस 3, एक इसको और इसका कंबाइन करते, एन प्लस का 3 सी आर प्लस का 4, और लास्ट में दोनों कंबाइन हो गए, क्या बनाते, एन प्लस 4 सी आर प्लस 4, नहीं आया नहीं आया, दिशा वो
सब क्लियर क्या? कुछ करो क्या? चलो आगे चलें। स्टार्ट हटा दो। चलो बस बात नहीं करो। ये लॉजिक आ गया। और देखते हैं। आगे चलें। चलो अगले काम। फिफ्टीन सी फाइव, 16C5, 17C5 अप टू 100C5। ये जो लॉजिक है तुम्हें कम से कम 100 बार मिलेगा। कम से कम 2 साल में कम से कम 100 बार। बाइनोमियल में कम से कम 25 बार आ जाएगा। चलो 15C5, 16C5, 17C5 अप टू 100C5। हम इन सबका समझिए। क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है अभी? लग रही है? कौन सी लग रही है? प्रॉपर्टी लगने के लिए पहले तो ये दोनों एक आगे पीछे होने चाहिए, और ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही। लेकिन सर मैं क्या कर रहा हूं, शांत जाओ। 15C5 है तो मैं 15C6 का प्लस माइनस कर दूं। मैं एक 15C6 का प्लस माइनस कर दूं। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मैंने इसमें ये प्लस किया, वो सेपरेट कर दिया। अब जरा गौर से देखना, 15C5 और 15C6 क्या अब प्रॉपर्टी लग रही है? ये दोनों सेम, एक आगे पीछे, इनका सम कितना आएगा? 16C, इनमें से बड़ा वाला 6। कुछ दिख रहा है? तो देखो इन दोनों का सम ये बन गया, तो ये दोनों हट गए, ये बचा। ये दोनों हट गए, इसके अब ये आ गया, दिस प्लस दिस। 16 16 सेम, एक आगे पीछे, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 17C6। इसका अगला टर्म क्या होता? 17C5 ही तो होता, 18C6 बनता। अब ध्यान देना, पैटर्न ऑब्जर्व करो। 15C5 सॉरी 16C5 से कंबाइन होने के लिए कौन आया? 16C6। 17C5 से कंबाइन होने के लिए कौन आया? 17C6। 18C5 से कंबाइन होने के लिए कौन आता? 18C6। तो 100C5 से कंबाइन होने के लिए कौन आएगा? 100C6। और ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? 101C6। तो फाइनल आंसर क्या लिखूं? 101C6। और एक बचपन में अपन ने 15C6 प्लस माइनस किया था। समझ में आया? तो ये तुम्हें जब भी ध्यान देना, लोअर सफिक्स सेम दिख जाए, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें लोअर सफिक्स कांस्टेंट दिख रहा है तो समझ जाना ये जुगाड़ लगेगी। समझ में आया? और देखें,
100C 50, 99C 50, 98 से 50 up to 51C 50 and 50C 50. बात कम करो. बताओ पहले तो किस सेट से कंबाइन करें और कंबाइन करने के लिए क्या प्लस माइनस करें. इधर से कंबाइन होगा कि इधर से होगा. इधर से मारा इधर से कंबाइन होगा. क्योंकि अगर तुमने मान लो यहाँ कंबाइन कर भी दिया, भले 100C 49 दो या 100C 51 दो, तो वो 101 बनेगा. बट ये तो कम हो रहा है ना. तो पक्का चीजें कंबाइन कहां से होंगी, यहां से. अब यहां से कंबाइन होने के लिए देखो, इससे कंबाइन होने के लिए देखो दो ही ऑप्शन है. दो ऑप्शन कौन से हैं बच्चों? दो ऑप्शन कौन से होते? या तो 50C 49 देते या तो 50C 51 दोगे. तो कौन सा लेंगे? 49. चलो देखते हैं. तो इन दोनों कंबाइन करते तो क्या बनता? इन दोनों में से तो एक 51 और इनमें से बड़ा वाला 50. क्या वो इसके साथ कंबाइन हो पाता? ये तो दोनों सेम बन गए ना. ये दोनों कैसे बन गए? सेम. समझ में आया? तुम अपने आप करने जाओगे तो अभी तो तुम इन दोनों कंबाइन करके क्या बनाओगे? 51C 50. बट ये दोनों भी तो फिर कंबाइन होने चाहिए. आना कुछ तो बोलो. तो चीजों को कंबाइन करने के लिए मैं उल्टा लिख दूं, इसको उल्टा ऑर्डर में लिख रहा हूं, है ना. 51C 50, 52C 50 अप टू कितना? 100C 50. तो शायद समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे. 50C 51. 50C 51 का प्लस किया और 50C 51 का क्या किया? माइनस. नहीं आया. अब इन दोनों का सम क्या बनता? 50 सेम, एक आगे पीछे, तो कितना बनता? 51C 51. नहीं बनता. क्या ये दोनों क्लब हो पाते? क्या ये दोनों कंबाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. 51 51 सेम, एक आगे पीछे, ये दोनों कंबाइन हो क्या बनाते? 52C 51. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या ये इससे कंबाइन होगा? ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? 53C 51. अब पूरा मत करो, बस पैटर्न ऑब्जर्व करो. तो 51C 50 से कंबाइन होने के लिए कौन आया? 51C 50 से कंबाइन होने के लिए 51C 51 आया. 52C 50 से कंबाइन होने के लिए कौन आया? 52C 51 आया. तो 100C 50 से कंबाइन होने के लिए कौन आएगा? 100C 51. और ये दोनों कंबाइन हो गए क्या बनाएंगे? 101C 51. और बचपन में अपने इसका प्लस माइनस किया था, तो फाइनल आंसर क्या लिखो? 101C 51 माइनस का 50C 51. बट सोचो दिस थिंग इज 0. क्यों? क्योंकि याद करो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? r. बट यहाँ r क्या है? n से बड़ा. समझ में आया? तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो उसको सिंपली क्या कर देना? 0 कर देना. पहले से n बड़ा होना चाहिए ना r से. नहीं आया तो यूज कर सकते हो भले ही इनिशियली, फिर लास्ट में जब भी बचे उसको 0 रख दो. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 101C 51. बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? कितना?
चलो इसका आंसर बता दो। MCM, M+1 CM, M+2 CM अप टू NCM। करना है ढंग से करो। 20C5, 21C6, 22C7, 50C। इन दो कैंसिल करो जल्दी। एक बार आंसर लिखना, सही लिखना, ठीक है ना। हो गया। सेकंड भी तो है, दूसरा तो करो, बहुत सिंपल है, दूसरा करो। ऐसे कुछ पूछा आएगा। हो गए होंगे। पहले का आंसर N+1 CM+1। इसमें किसका प्लस माइनस किया? 20C। चलो चलो, जो भी तुम्हें लग रहा है वो करके देख लो, अपने आप समझ में आया। 20C क्या कहते हो बताओ? मान लो तुमने 4 का करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा।
20C4 प्लस 20C5 मिलके क्या बनाएंगे? 21C5। क्या इससे कंबाइन हो पाएगा? देखो बिल्कुल हो रहा है। देखो 21C5 और 21C6 मिलके क्या बनाएंगे? 22C6। 22C7 और 22C6 मिलके क्या बनाएंगे? 23C7। अब पैटर्न देखो, 21C6 से कंबाइन होने के लिए 21C इससे एक कम आया, 21C6 से कंबाइन होने के लिए 21C5 आया, 22C7 से कंबाइन होने के लिए इसी से एक छोटा 6 आया, 23C8 से कंबाइन होने के लिए एक छोटा 7 आया। तो इससे कंबाइन होने के लिए बताओ कौन आएगा? 100C इससे एक कम 84 आएगा। और ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? 101C 85। और जो अपन ने प्लस माइनस किया था 20C4 का, तो फाइनल आंसर आएगा 101C 85 माइनस का 20C4। बिल्कुल सही, वो भी सही। क्यों नहीं आएगा? उससे भी प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा ना उसमें भी। शांत, या देखना NCR को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? NCN माइनस R। तो 20C4 को रिप्लेस कर सकते हैं 20C दिस माइनस दिस। सर ये तो कुछ नहीं था, यहां से था ना। 20C5 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 20C15। 21C6 को रिप्लेस कर सकते हैं 21 माइनस 6, 15 ही बनता। 22C7 को किससे रिप्लेस करते हैं? 22 माइनस 7, नहीं आया। 100C85 को क्या लिख सकते हैं? 100C15। पुराना क्वेश्चन बन जाता। लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, और लोअर सफिक्स अगर कांस्टेंट है तो प्लस माइनस किसका करते हैं? 21C16 का, 20C16 का, 20C16 का प्लस माइनस करते हैं। चीजें कंबाइन होती आती है, तो इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो कितना आता? 101C16 माइनस का 20C16। और 20C16 ही 20C4 होता है, 101C16 ही 101C85 होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? वो करके देख लो, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। जो कंबाइन होते जाते हैं ना, उसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ना। चलोगे? सब सही है। डिस्ट्री देना, बुकलेट लाए? ओके, इतनी मोटी है क्या? स्मॉल भी है? देना। चलो शांत, ठीक है भाई, अच्छे से करना। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस ढंग से करते रहो तो तुम्हें करना है। शांत जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 19 से 26, इलस्ट्रेशन नंबर 19 से 26। बीच में कोई एक्सरसाइज हो तो कर लेना। और DCT2 से, DCT2 कर लेना। DCT2 में 13, 6, 13, 6, 17, 21 हो जाएगा, 24, 25, 24, 25, 26, ऐसा कर सकते हो। इस 32, 35, 36, 37,
ये सारे छोड़ के बाकी सारे निपटा देना ना, ये वाले नहीं करने, बाकी सारे करना है, ठीक है। ठीक है, लो दे देना उसको, क्या हो गया, चलोगे ना, चलो बंद कर देना, चलो।